सब भाई बहनों को जय मसीह की। आज प्रभु का दया, प्रभु का आशीष से हम 19 में फिर आ चुके हैं। शाम का 7 बज रहा है और फिर जैसे कि हम हर वेडनेसडे को, बुधवार को हम करते हैं, फेसबुक लाइव में फिर से आया हूँ। फेसबुक लाइव में आप फिर से मैं जुड़ने जा रहा हूँ। प्रभु ने सहायता किया है, प्रभु ने आशीष दिया है। महामारी के बीच में भी आपको हमको प्रभु ने संभाला है। लेकिन बहुत जन को, बहुत लोगों को, जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, उनको कोरोना हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। तो आज हम प्रार्थना करेंगे, हम दुआ करेंगे और हम दुआ प्रार्थना करेंगे आप सभियों के लिए, हम सभियों के लिए, हम जितने विश्वासी भाई बहन हैं, हम फिर से प्रार्थना करेंगे। आज मैं आगरा कलीसिया की तरफ से, आगरा मिजोरम यूपीसी के तरफ से आज ये फेसबुक लाइव चला रहा हूँ। तो आज धीरे धीरे से जो भाई हैं बहन हैं वो जुड़ते रहेंगे, या जो नहीं जुड़ पाएंगे वो भी जब उनको समय मिलेगा वो देख पाएंगे। तो आज उम्मीद आशा करता हूं कि आपके जीवन, आपके परिवार प्रभु के दया से, प्रभु के आशीष से अच्छा से चल रहा हो। वनी निसोमकुआ मैं कंदो थिंग ले करें मया कुचन वे मंगजो ले कचे मया सामने ले सुनी पपा हर सनते शेख वांगी तरन तो ले ने वाह nun na chan ta po ni kum lamai dan tam ta a ni kum lamagan har sana to ai na to ni ta ina fiata nan le har sana te azauta e mo kanan ti lain ai na sa zok na ron thenga athua thum na te po lo na sikle tu te na sia po ni sela amu hi lawa lalpa kan au apoi mo he mai lalpa ta na kani bot sai apoi mo he mai Azanin Laya Facebook Live Mangin Agra UPC o kana tangin anon inlan le ani a chuan kan ring tu kan unaw te ne kan theng thei si lawa anni kan hen local thei si lawa lockdown na wangin chung te wang chuan kan Facebook Live program te kan buat sai ani a Zoom mga ikhom na te chakdia kan buat sai thina chuan Facebook Live mangin kar khata wei kan ti a chuan conference call kan ti atlai dar lia ai tin kan nei thin boka tin ka chuan kan ring tu kan unau te ne pathian nai a kan ong reng thei na turatan e chan te kan han lo ve a in chong chai pui ne te po kan mo le pai ti te kan sei lu boka ne। तो चलो हम शुरुआत करते हैं प्रभु की प्रार्थना से। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। इस समय को हम परमेश्वर के हाथ में रखेंगे और परमेश्वर से आशीष ही मांगेंगे कि इस प्रोग्राम के द्वारा हम सभियों को आशीष मिल सके, हम सभियों को प्रभु का सहायता मिल सके। मैं छोटी सी एक प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। है प्रभु यीशु मसीह, आपके दया, आपके आशीष हमें मिला है। प्रभु यीशु, आपने हमें संभाला, प्रभु आपने हमें बचाया इस महामारी के बीच में। प्रभु हर एक कलीसियाओं को, प्रभु हर एक विश्वासियों को, हर एक परिवार को आपने संभाला है प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु। आज प्रभु हर एक परिवार के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस फेसबुक लाइव के द्वारा हर परिवार तक हम पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। प्रभु हम तो पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है प्रभु। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर परिवार में प्रभु आप पहुंचे, हर घर में पहुंचे प्रभु, हर विश्वासी का दिल में प्रभु यीशु आप पहुंचे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। हालेलुया प्रभु। हर घर, हर परिवार, हर विश्वासी में आप पहुंचना प्रभु, हमारे दिल में प्रभु यीशु आप अपना घर बसाना प्रभु। हालेलुया। आपके बिना हम सुना है प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है।
इसीलिए प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं इस फेसबुक लाइव के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आपका सहायता और भी ज्यादा हमें मिले, आपका आशीष और भी हमें ज्यादा मिले। आपके हाथों में सब कुछ रखते हुए ये विनती है, प्रार्थना उद्धार करता यीशु आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। फिर से मैं आप सभी को जो नए जुड़ रहे हैं आप सबको जय मसीह की कहना चाहता हूं। प्रभु ने जो हमारे जीवन में कार्य किया है, प्रभु ने जो हमारे जीवन में काम किया है, उस वजह से हम परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूले, हम प्रभु का प्रशंसा करना ना भूले। तो हम प्रार्थना तो कर चुके हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर का, प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। एक गीत गाते हैं हमारे सॉन्ग बुक से, हमारे सॉन्ग बुक में सॉन्ग नंबर 94 है, आराधना हम करते हैं पूरे दिल से और मन से, तेरी महिमा हम गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। इस गीत को हम गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। Hallelujah, praise the Lord. तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। हम दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी
प्रेज़ द लॉर्ड। मुझ में हो तेरी महिमा। हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें। हम अपने दिल से, अपने हृदय से प्रभु यीशु मसीह का महिमा करें। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। आज इस समय हम प्रभु के भवन में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सारा आदर महिमा हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देते रहे, क्योंकि वो एक लौता परमेश्वर है। उससे आगे कोई नहीं है, उससे पीछे कोई नहीं है। तो हम फिर से एक गीत गाते हैं और परमेश्वर की फिर महिमा करते हैं, परमेश्वर की फिर से हम प्रशंसा करते हैं। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। इस गीत को गा के फिर से हम प्रभु की महिमा करते हैं और प्रभु की फिर से प्रशंसा करते हैं। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। आज यीशु से आपने, हमने पाई है मंजिल। इस गीत को गाकर हम महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मेरे पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी ये मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी ये मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। छोरा अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोरा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैं पाई है माफी यीशु से। भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी ये मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। हालेलुया। भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी ये मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, हमारे मांगने से ज्यादा परमेश्वर ने हमें दी है आशीष, दी है सहायता, दी है प्रेम। क्यों ना हम उसकी स्तुति करें, क्यों ना हम उसकी प्रशंसा करें। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं, तू तेरी गवाही,
कितना अच्छा है तू मसीह, जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी, जाऊं जहां मैं तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह, तूने बाहें फैलाई मुझको दे दी चंगाई, मेरे भाई है शांति यीशु से। आमीन। हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी ये मुश्किल, मेरे भाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मेरे भाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी ये मुश्किल, मेरे भाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मेरे भाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर मेरी राहों में थी ये मुश्किल, मेरे भाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, हालेलुया आमीन। हमारे मांगने से ज्यादा, हमारे सोचने से अच्छा प्रभु ने हमें आशीष दी है, प्रभु ने हमारी सहायता की है, इसलिए स्तुति प्रशंसा उसकी होता रहे, प्रभु यीशु मसीह की आराधना होता रहे, प्रशंसा होता रहे। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की स्तुति में, उसकी प्रशंसा में हम और एक गीत गाते हैं और फिर से गीत गाकर हम प्रार्थना करेंगे। और हम जैसे कह चुके हैं कि हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए हमें प्रार्थना करना है। कोरोना महामारी की वजह से जितने भी जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है, उन लोगों के लिए हमें दुआ करना है। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना जो है कभी भी असफल नहीं होता है। हमारी दुआ प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर उसे सुनकर केवल सुनता नहीं, उसे पूरा करता है। तो इसीलिए आज मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करते रहें, हम उसकी प्रशंसा करते रहें। आज इस विपत्ति के समय में, इस कोरोना काल में हम प्रार्थना करके एक दूसरे का सहायता कर सकते हैं। हम प्रार्थना करके हम एक दूसरे का सहायता, मदद कर सकते हैं। तो आज हम जो वचन सुनने जा रहे हैं, पहला थिस्सलुनीयों 1 अध्याय का 5 पद से लेकर हम प्रभु के वचन सुनेंगे और प्रभु की जो आने का जो समय है उस विषय में हम सुनेंगे। तो आज जो वचन है पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय का 1 पद, यहां से हम पढ़कर प्रभु की वचन को हम सुनेंगे। तो आज प्रार्थना से पहले और एक गीत गाते हैं, प्यारे यीशु जी तेरी जय मैं करूं। इस गीत को गाकर हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं। प्यारे यीशु जी तेरी जय मैं करूं, हाथ उठाकर मैं तेरी जय करूं। इस गीत को गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु जी तेरी जय मैं करूं, हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूं। प्यारे यीशु जी तेरी जय मैं करूं, हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूं। तुमसे अच्छा कौन है, तुमसे प्यारा कौन है, तुमसे अच्छा कौन है, तुमसे
रोता हूँ प्यार यीशु जी, तेरी जय मैं करूँ, हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँ। प्यार यीशु जी, तेरी जय मैं करूँ, हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँ। हालेलुया, हालेलुया। तुमसे सच्चा कौन है, तुमसे ऊंचा कौन है? तुमसे सच्चा कौन है, तुमसे ऊंचा कौन है? तुमसे सच्चा कौन है, तुमसे ऊंचा कौन है? तेरी आशीषों से चंगा हम होते हैं। प्यार यीशु जी, तेरी जय मैं करूँ, हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँ। प्यार यीशु जी, तेरी जय मैं करूँ, हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुमसे आगे कोई नहीं, तुमसे पीछे कोई नहीं। तुमसे आगे कोई नहीं, तुमसे पीछे कोई नहीं। तुमसे आगे कोई नहीं, तुमसे पीछे कोई नहीं। तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा परमेश्वर। प्यार यीशु जी, तेरी जय मैं करूँ, हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँ। प्यार यीशु जी, तेरी जय मैं करूँ, हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँ। हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँ, हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँ। हालेलुया। हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें, हम ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें, ऊंचे सुर में हम अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की हम प्रशंसा करें। पुनीत बेटा जय मसीह की, आनंद बेटा जय मसीह की। आज जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं लाइव या जो भी बाद में अपने समय के अनुसार जो देखेंगे, आप सबके जीवन में आशीष हो प्रभु का, आप सबके जीवन में आशीष हो परमेश्वर प्रभु यीशु का सहायता हो। आपके जीवन में दुख आए, हमारे जीवन में क्लेश आए, संकट आए, कोई नहीं, परंतु परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में है। इस बात को हमें जानना है, इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पास हमें बुलाता है, अपने पास हमें बुलाया है। जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कोई मुसीबत नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि हमें हमारी आंसुएं नहीं गिरेंगे, परंतु वो दुख, वो समस्या, वो मुसीबत तो हमारे जीवन से जुड़ा रहेगा। लेकिन साथ में क्या होता है, परमेश्वर हमारे साथ में जुड़ा रहता है, और परमेश्वर हमारे साथ में जब जुड़ा रहता है तो उस समस्याओं को, उस मुसीबतों को, उस दुख को परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की आशीष से हम प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर उसे दूर करेगा, परमेश्वर हमारे लिए दूर करेगा, हमारे बोझ को परमेश्वर हल्का करेगा। हालेलुया। बीरपाड़ा तरफ से भी हमारे भाई जुड़े हैं, मैंने देखा है यहाँ पे फेसबुक में तो अपना नाम याद रखा है, लेकिन वहाँ बीरपाड़ा में तो नहीं था, लेकिन अच्छा है। सब भाई बहनों को मैं फिर से जय मसीह करता हूँ, और प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, आप भी अपनी जगह में प्रार्थना करें मेरे साथ में, और मैं भी प्रार्थना करूंगा। खासकर मैं आज प्रार्थना का अनुरोध आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे एल्डर जे.एच. चुंगलियाना जो मिजोरम में है, उनको कोरोना हुआ है, और आज उनका सेहत जो है इतना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, वो वेंटिलेटर के सहारा से आईसीयू में है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे दूसरे और एक एल्डर है लल जलिंगा,
उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। वो भी वेंटिलेटर में है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, दुआ करना है। और जो कोविड से जूझ रहे हैं हम सभी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और सुनने में आया है हमारे पास्टर जो दार्जिलिंग में है, पास्टर मोनपुया, उनका बीवी और उनका बच्ची जो है वो भी आजकल बुखार चल रहे हैं, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके लिए हम दुआ करेंगे। तुम तो कोरोना tan dik tak kan trong trai anga tin ventilator omte ICU omte an oma sun tan sun kan trong trai pul ko maya upa JH chunga puchunga upa chunga tan kan trong trai anga upa jekla jeding tan te kan trong trai anga tin pastor mon puya an pui le fanu ten dam lo ti tu te kan lo thria ani tan te ko kan trong trai do na ni हम प्रार्थना करेंगे और हम अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक परिवार के लिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करेंगे। जगह जगह में जो मिजोरम यूपीसी की कलीसिया हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे और जो विश्वासी है हर एक भाई उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम दुआ करेंगे। आज आपका प्रार्थना, हमारी जो प्रार्थना है परमेश्वर सुनता है, तो इसीलिए हम गीतों में गाते हैं प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। हमें प्रार्थना जो है विश्वास से प्रार्थना करना है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। तो ठीक है, हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सोनिया बहन के लिए हम प्रार्थना करते थे, उनके बच्चे अभी सही है, ठीक है, प्रभु के दया से आज उनका नया मकान बन रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कल में भी प्रार्थना करने के लिए गए थे, अच्छा से मकान सही समय में बन सके। और हमारी आशा बहन है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना है। हमारी बहन प्रेमवती, उनके लिए प्रार्थना करना है। देवेंद्र भाई के परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हर विश्वासी जो कमला नगर में है, पूनम है, विमलेश है और चंदन भाई है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। बहुत लोग हैं जिसका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, क्षमा चाहते हैं। तो हर एक परिवार के लिए, हर एक घर के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना में नहीं भूलें, डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए हमें प्रार्थना करना है। ये महामारी जल्द से जल्द छूट सके, हमें प्रार्थना करना है, हमें दुआ करना है। तो ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में हम ये कभी भी ना भूले, जो आशीष, जो प्रेम, जो सहायता परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके लिए आप परमेश्वर को कभी भी धन्यवाद देना ना भूलें। तो चलो हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने समस्याओं को, अपने मुसीबतों को, अपने बोझ, अपनी तकलीफों को परमेश्वर के हाथ में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आपके प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आपके सहायता के लिए धन्यवाद प्रभु। आपके द्वारा जो शांति हमें मिला, आपके द्वारा जो हमें खुशी मिला, उस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम बस आपसे ये विनती करते हैं प्रभु, हालेलुया। हर घर हम नहीं पहुंच सकते हैं प्रभु, हर घर, हर विश्वासी से प्रभु हम नहीं मिल सकते हैं प्रभु, इस कोरोना की वजह से प्रभु, हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु, आप हर घर से मिले प्रभु, हर परिवार से मिले प्रभु, अपने आशीष को बांटे प्रभु, अपने प्रेम को बांटे प्रभु, हालेलुया, आमीन। हर एक के जीवन में आशीष हो प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु यीशु आपका सहायता हो, हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु हम दुआ करते हैं, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया, 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 आमीन, ओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। चंदम तू ललपा kan pathianin kim dit lalpa kay mani bay chuning machak na kan nei lo til dit kan nei lo lalpa, o हालेलुया, lalpa yesu dil zongro uki kro ye thu kan bongin lalpa sanit laye ma kan lo kun le, हालेलुया, lalpa tam na dilin malso na dilin ko ay na dilin lalpa chak na dilin kan lo kun le lalpa ani upat sunga ventilator aw titikan fiatin lalpa, o हालेलुया, lalpa mi te ko ani lalpa ini na chak na kan dil dam na kan dil lalpa ani kan upa aset lal jadi ke lalpa ini akan ha lalpa ni ko ventilator aw mai ani lalpa kan pathian min mga itu
Oh, hallelujah. Ko hinawang ang ventilator om zong telalpay ni nakanla. Ikaw ay nalilalpay malsom in hiya dadam na kandila. ICU om zong telalpay ni nakanla. Nilalpa dam na kandil sakit. Oh, nilalpa corona positive wa alalpa. Ani enkolme kitaan lalpay kung ina kandila. Oh, susing atyon lalpa kung lamau patak ten oma. Nilalpa no bang tak tepo lalpa oma. Kung lasing law tepo oma. Oh, nilalpa chalay tepot omnitikan siya. Oh, susung kitaan lalpa malsom na kandila lalpa andam natura tani po na kandila lalpa. Oh, hallelujah dam na itulal isu nang mandam na hanpeyang siya. Lalpa pastor buwan po yan. Darjeeling mo ito po. Ano po ila fanudam law tutikan siya. Lalpa isu ini naganla na dam na kandil siya. Lalpa, ikaw ngay na lalpa isu ang siya. Lanti lalpa ko nga tinamang siya. Oh, ni lalpa tunhun na damlaw na siya wafe omte dule. Tunhun na lalpa harsha na to na siya wafe omte dule. Oh, ni hallelujah lalpa Yesu. Nang matong ay takin minveng la. Nang matong ay takin lalpa damlaw na lalpa. Siling lagat na akong ay takin minhum tunin kan ngayon siya. Hallelujah, amen. Pastor Mabay na po apong lamta. Fellow ni tinikan siya. Lalpa dam na kandil siya. Kahit kung kandil siya. Kan topoy, kan pastor, kan missionary zong kitaan lalpa. Oh, ni hallelujah dam na kandile. Iwe na kandile kay fue na kandile. An sungko chaw na kan sungko chaw na nang mamin wel sa lalpa. Kanen kol ko kan ho chaw na nang mamin wel sa labinen kol sa lalpa. Baptist missionary ani lalpa. Delhi la matutay pa nung tutikan si lalpa. Ani hallelujah amen lalpa Yesu. Ini nagatlanay ko na kandile siya. Wani atun lalpa. Calcutta la Baptist missionary tinatutikan siya. Ani polal pa Yesu ni nakanla ni lalpa. Oh, ni lalpa Yesu ramdanga henat na wang athiten ko kumay thak An chung le khante an ko kumay thak lalpa. Oh, ni hallelujah amen lalpa Yesu hetin. Oh, ni lalpa ko na wang atwatut. An walay na omte tute. Oh, ni hallelujah lalpa. Tina cuma tugan na isilo lalpa. Namaste nang kim cuma tunay tu chuan. Hallelujah amen. Oh, ni damlo ni dam lalpa. Tinakot lang ating make ng lalpa. Chanchole turin kan ngayon siya. Oh, hallelujah. Amen. Ikutubiya kanin lahat. Chak na binpela lalpa siya na binpela ng lalpa. Hallelujah. Amen. है परमेश्वर प्रभु यीशु आज हमारे जीवन में समस्या आज हमारे जीवन में मुसीबतें आज प्रभु यीशु इस महामारी के वजह से प्रभु कितने आ रहे हैं प्रभु और प्रभु यीशु किसी का काम छूट जा रहा है प्रभु किसी के पास में काम नहीं है प्रभु परमेश्वर काम नहीं है प्रभु उस वजह से खाने पीने में प्रभु खाने पीने के लिए समस्याएं हो रहे हैं परमेश्वर आज प्रभु जिनके पास में काम नहीं है प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं उनको काम मिले प्रभु अपने परिवार को चलाने के लिए प्रभु और हालेलुया सुबह शाम प्रभु दिन प्रभु समय के भोजन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु हालेलुया आप सहायता करें प्रभु आप मदद करें प्रभु जिनके पास में काम नहीं है प्रभु आप उनको काम देना प्रभु और हालेलुया प्रभु यीशु इस महामारी के वजह से इस लॉकडाउन की वजह से प्रभु हम चर्च में सेवकाई में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं प्रभु हम यही चाहते हैं प्रभु सेवकाई में हम इकट्ठा नहीं हो पाने से भी प्रभु हम आपके विश्वास में कमजोर ना पड़े प्रभु हम आपके विश्वास में प्रभु परमेश्वर आगे बढ़े आपके वचन में विश्वास में आत्मा में स्तुति में प्रशंसा में आराधना में प्रभु हम आगे बढ़ सके प्रभु आप सहायता करना आप मदद करना प्रभु कमला नगर के लिशिया में प्रभु पास्टर संजीव के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके प्रभु पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु बीमारियों के लिए वो प्रार्थना करके प्रभु वो जा रहे हैं प्रभु उनके प्रार्थना में प्रभु आपका आशीष हो प्रभु उनके प्रार्थना में प्रभु आप चंगाई देना प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपसे प्रभु हालेलुया आमीन प्रभु पूनम के लिए प्रार्थना करते हैं विमलेश के लिए प्रार्थना करते हैं चंदन के लिए प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन जो बीमार है प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप आशीष दे प्रभु हालेलुया आगरा कलिसिया में प्रभु जो बीमार है जो बुखार है जो रोग से जूझ रहे हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो कमजोर है जो दुर्बल है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ओ हालेलुया प्रभु यीशु प्रार्थना हमारी सुनना प्रभु हालेलुया आमीन प्रभु हालेलुया अपने आशीषों से प्रभु हमें भर दे प्रभु अपनी चंगाई हमें दे दे प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु हम अपने जीवन को लाते हैं आपके चरणों में प्रभु
हमने प्रभु परमेश्वर आपको विश्वास किया, आपने हमें चुना प्रभु यीशु, नया जीवन आपने हमें दिया। हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया। जो आपने कुर्बानी हमारे लिए दिया प्रभु, आपके मृत्यु को हमेशा हम स्मरण करते रहे प्रभु, हम याद करते रहे प्रभु यीशु, हालेलुया। और प्रभु यीशु आपकी सहायता से, आपके अनुग्रह से, आपके आशीष से प्रभु, इस लॉकडाउन में भी प्रभु आपके विश्वास में हमें बढ़ोतरी मिले प्रभु, हम अपने कदम को बढ़ा सके प्रभु आज। हालेलुया। हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक प्रभु परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया आमीन हालेलुया। जिनके घर में अशांति है प्रभु, उस घर में शांति लाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, जिनके घर में मातम है प्रभु परमेश्वर, उस घर में आपका आशीष हो प्रभु, आपके द्वारा सुकून मिले, शांति मिले प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया आमीन प्रभु। हम तो नहीं जानते किस घर में बीमारी है प्रभु, किस घर में समस्या है प्रभु, किस घर में मुसीबत है प्रभु यीशु। जिस घर में बीमारी है, जिस घर में समस्या है, मुसीबत है प्रभु, उस घर में आपके आशीष हो प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, जैसे जैसे आपने हमें आशीष दी प्रभु, जिस प्रकार से आपने हमें सहायता की प्रभु, उसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया दिल से प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ मन से प्रभु यीशु आराधना हम करते हैं आपके। हालेलुया दिल से आराधना, मन से आराधना, मेरे दिल से आराधना, मेरे मन से आराधना। हालेलुया आमीन। हमारे जीवन में प्रभु यीशु आपका सहायता हमेशा प्रभु यीशु हमें मिलता रहे प्रभु, आपका आशीष मिलता रहे। हालेलुया आमीन हालेलुया। ओ हालेलुया आमीन हालेलुया। आपके आने से हमारे जीवन बदल गया। जीवन की रोटी और अमृति जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको, लहू बहा के पाप हमारा प्यारे मसीह ने हटाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। हालेलुया ओ हालेलुया प्रभु यीशु, आपके आने से हमारे जीवन बदल गया प्रभु, आपको पाने से प्रभु यीशु हमारे जीवन बदल गया प्रभु। हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। ये मेरा जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से, आया है उजाला मेरे मन के अंधियारे में सवेरा लेकर। ये मेरा जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से, आया है उजाला मेरे मन के अंधियारे में सवेरा लेकर। ये मेरा जीवन हालेलुया ओ हालेलुया आमीन हालेलुया प्रभु यीशु। कितनों का जीवन आपने बदल दिया प्रभु यीशु। जो आशाहीन थे प्रभु, आपने आशा दी प्रभु। हालेलुया आमीन। जो अंधा था प्रभु यीशु, उनकी आंखों को आपने खोला प्रभु। जो बहरा था प्रभु, उनके कान को सुनने का सामर्थ्य दी प्रभु। हालेलुया ओ हालेलुया प्रभु यीशु। जिसे आपने हमारी आंखें खोली प्रभु यीशु, जैसे सुनने को हमें आशीष दी प्रभु। हालेलुया हम सच्चाई के मार्ग को देखकर प्रभु यीशु चलता रहे प्रभु। हालेलुया सच्चा वचन को सुनकर प्रभु यीशु हम चलता रहे प्रभु। आप सहायता करना, मदद करना। हालेलुया ओ प्रभु यीशु, तेरे बिना तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है प्रभु। प्रभु आज आपके दया से हमने आपको पाए हैं प्रभु, हम आपको कभी ना खोए प्रभु। हालेलुया आमीन। सहायता करें प्रभु। हालेलुया ओ प्रभु यीशु, हम देखते हैं प्रभु संसार में महामारी फैल रहे हैं प्रभु, हम देखते हैं प्रभु युद्ध हो रहा है प्रभु। ओ हालेलुया भूकंप में आ रहे हैं प्रभु यीशु।
ये हमें जना रहा है, ये हमें दिखा रहा है, जताता है कि प्रभु आपका दिन नजदीक आ रहा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु आपका दिन निकट हो रहा है, इसीलिए प्रभु यीशु हम पीछे ना हटे, हम पीछे ना मुड़े प्रभु, और हम आगे बढ़ते जाएं प्रभु आपके विश्वास में। हालेलुया, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा, हम किसी से ना डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। हालेलुया, प्रभु यीशु हम आगे बढ़ सके प्रभु, आपका सहायता चाहिए प्रभु, आपका आशीष चाहिए प्रभु यीशु। ओ प्रभु आपके द्वारा शक्ति हमें मिले प्रभु। हालेलुया, आमीन। ओ परमेश्वर पिता, झूठे भविष्यद्वक्ता कितने उत्पन्न हो रहे हैं प्रभु, सच्चाई के मार्ग से भटकाने के लिए प्रभु कितने लोग उत्पन्न हुए हैं प्रभु, शैतान अपना जाल बिछा रहा है प्रभु, उन लोगों से हम सावधान रहें प्रभु। हालेलुया, उन लोगों से हम बच सके प्रभु। परमेश्वर आप सहायता करें प्रभु, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। हालेलुया, प्रभु यीशु हमारी आंखों को खोले रखना प्रभु, सच्चाई के वचन को हम देखे सुने प्रभु, सच्चाई के मार्ग में हम चले प्रभु यीशु, सहायता करना प्रभु। आज हर एक घर के लिए, हर एक परिवार के लिए हम फिर से दुआ करते हैं। मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने बीवी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया, हम सबको प्रभु, हम सबको प्रभु, कलीसियाओं को, विश्वासियों को प्रभु, हालेलुया, अपने वचनों से हमें भरे रखना प्रभु। हालेलुया, अपने विश्वास में हमें चलाए रखना प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हम खुश हैं प्रभु परमेश्वर आपके आशीष से, आपके अनुग्रह से, आपके प्रेम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रखता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रखता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। हालेलुया, प्रभु यीशु आप प्रभु हमें अपने हाथों से घेरे रखते हो प्रभु, हमें संभाले रखते हो प्रभु, हमें बचाए रखते हो। हमें पता है प्रभु इस बात के लिए प्रभु, इस आशीष के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, इसी तरह प्रभु यीशु हमें घेरे रखना प्रभु, अपने पुतली के समान प्रभु यीशु हमें बचाना प्रभु यीशु। हालेलुया, अपने जीवन को प्रभु आपके चरणों में फिर से रखते हैं प्रभु, अपने परिवार को रखते हैं प्रभु, इस कलीसिया को, इस मंडली को रखते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रभु संभालना, सहायता करना, आपके आशीष, आपके सहायता, आपके प्रेम के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस विनती प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह कितना अच्छा है, वो दुनिया में आता है आपके लिए, हमारे लिए। हालेलुया, वो दुनिया में आता है अपने महिमा के लिए नहीं, अपने प्रशंसा के लिए नहीं, अपने बड़ाई के लिए नहीं, बल्कि आता है क्रूस पर चढ़ने के लिए, लहू अपना बहाने के लिए वो आता है, ताकि आपको, हमको, जिसको परमेश्वर ने चुना, जिसको परमेश्वर ने अपने पास बुलाता है, उनके लिए, हर के लिए, हर कोई के लिए परमेश्वर ने क्रूस पर अपना लहू बहाया है। अपने सिंहासन को छोड़कर परमेश्वर स्वर्ग से इस संसार में आया है आपके लिए और हमारे लिए। तो उस परमेश्वर का हम क्या करें? तो हम क्या करें? हम उसकी महिमा करें। तो हम क्या करें? आप क्या करें? हम उसकी प्रशंसा करें। तो हम क्या करें? आप क्या करें? हम उसकी आराधना करें। हालेलुया, आराधना, महिमा, प्रशंसा, स्तुति
कम नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, दिन नजदीक आ रहा है, समय नजदीक आ रहा है, तो इसीलिए हमें आलसी नहीं होना है, हमें कंजूसी नहीं करना है, परमेश्वर की स्तुति में, प्रशंसा में, आराधना में। तो चलो हम वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं। जैसे कहा गया था, पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय 1 पद से लेकर हम 6 तक सुनेंगे। जरा तो नहीं कहेंगे, छोटा सा रखेंगे। 7:45 हो चुका है, अभी 1 घंटा हो ही रहा है, तो 1 घंटे के अंदर में हम इसे खत्म करने का कोशिश करेंगे। और आपको भी जो है समय मिले घर में, जैसे काम करने का, खाना पीना बनाने का, या तो खाने पीने का समय जो है आपको भी मिले। यहाँ हमारे सिस्टर मीरा गुवाहाटी की तरफ से जुड़े हैं, जय मसीह की मीरा। और जगन भाई भी आ चुका है, जय मसीह की। और यहाँ पे फार्मर लिखा है, मेरा भाई है मिजोरम से, जय मसीह की। और किस किस का नाम ऊपर जा चुका है मुझे नहीं पता। मैं सबको जय मसीह की फिर से करता हूँ। और इस वचन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय का 1 पद से लेकर हम पढ़ते हैं। तो वचन यहाँ पे क्या कहता है? परमेश्वर का दिन निकट होने का वजह से तैयारी करना। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का दिन निकट होने का वजह से तैयारी करना। हाँ, जिसे कहा कि सुना हमने, परमेश्वर आया इस दुनिया में, आया आपके लिए, आया हमारे लिए, नया जीवन देने के लिए परमेश्वर आया है। जय मसीह की मेरा तो परमेश्वर ने जो काम जो करना था, या हमारे लिए जो अपना लहू बहाना था, अपना जीवन जो हमारे लिए बलिदान करना था, उन्होंने बलिदान करके इस दुनिया से वो चले गए। लेकिन परमेश्वर ने जाने से पहले क्या कहा था कि परमेश्वर कहता है कि मैं आऊंगा वापस। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाने के लिए जा रहा हूं, जगह बनाने के लिए जा रहा हूं। जब मैं खत्म करूं तो मैं वापस आऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। हम इस दुनिया को छोड़कर परमेश्वर के साथ में जाएंगे। परमेश्वर ने जो देश बनाया है, जो स्थान बनाया है, उस पर हम प्रवेश करेंगे, उस पर हम जाएंगे। हालेलुया। कितने आनंद के बात है, कितने खुशी के बात है कि हम भी एक दिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। बाइबल हमें बताता है कि स्वर्गदूत के समान, है ना, स्वर्गदूत के समान होंगे आप और हम। इस दुनिया में तो हमने कितने दुख देखे हैं, कितने तकलीफ देखे हैं, कितने समस्याओं का सामना हमने किए हैं। बीमारी, बुखार या अनेक प्रकार का बीमारी से हम जूझते हैं। या कभी कभी कमी गति खाने पीने का हो, कपड़ा हो, घर मकान हो, कमी हमारे जीवन में बहुत होता है। या जो चाहत, जो इच्छा जो उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, उसे हम पूरा नहीं कर पाते हैं। चलो जो भी हो, ये तो संसार है। लेकिन जब इस संसार को हम छोड़ के चले जाएंगे, हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हालेलुया। उस दिन के लिए सोचो, उस समय के लिए सोचो। तो इस जीवन में जो आप और हम जो दुख तकलीफ से रहे हैं, संकट क्लेश जो देख रहे हैं, ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, उसका तुलना में ये कुछ भी नहीं है। यही हम अपने विश्वास में बने रहेंगे, स्थिर रहेंगे, विश्वास अपने जीवन के अंत तक हम करेंगे, तो परमेश्वर का आशीष हमें मिलेगा और हम उस स्थान में, उस जगह में प्रवेश कर पाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर वो आएगा वापस। उस समय हमें नहीं पता, लेकिन जो आजकल के माहौल जो हम देख रहे हैं ना, महामारी हम देख रहे हैं, जो बीमारी जो फैल रहा है या भूकंप आ रहा है, हमारे जो गुवाहाटी के जो कलिसिया है ना, गुवाहाटी में तो बार बार भूकंप आ रहा है, झटके वो लोग महसूस करते हैं।
इसराइल फलस्तीन की लड़ाई, जो युद्ध जंग अभी जो चल रहे हैं, उनको देखो। आपको क्या संकेत दिखाई दे रहा है, क्या सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है? परमेश्वर का दिन नजदीक आ रहा है। तो चलो इस वचन को हम पढ़ते हैं और छोटा सा समय लेंगे इस वचन को पढ़ के। तो यहाँ पे इस वचन को पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 1 से लेकर हम 6 तक सुनने जा रहे हैं। सुनते हैं। ये जन, इसकी कोई जरूरत नहीं कि तुम्हें समयों और कालों के विषय में लिखा जाए। तुम्हें यह भली प्रकार मालूम है कि प्रभु के दिन का आगमन ठीक वैसा ही अचानक होगा जैसा रात में एक चोर का। लोग कह रहे होंगे, सब कुशल है, कोई संकट है ही नहीं। उसी समय बिना किसी पहले से जानकारी के उन पर विनाश टूट पड़ेगा। गर्भवती की प्रसव पीड़ा के समान उनका भाग निकलना असंभव होगा। किंतु तुम प्रियजन इस विषय में अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर एकाएक एक चोर के समान अचानक से आ पड़े। तुम सभी ज्योति की संतान हो, दिन के वंशज। हम न तो रात के हैं और न अंधकार के। इसलिए हम बाकियों के समान सोए हुए नहीं, परंतु सावधान और व्यवस्थित रहें। हम बाकियों की तरह न सोते रहे, जागते रहे और हम सावधान रहे। बाकियों की तरह हम सोते ना रहें, हम सावधान रहे और हम जागते रहें। वचन हमें यह बताता है। तो इसीलिए आज विश्वासी बनकर, विश्वास में आकर कितने लोग जो हैं वो अपनी आंखों को बंद कर चुके होंगे, मतलब सो चुके होंगे। परमेश्वर की ओर नजर है ही नहीं है, परमेश्वर की ओर ध्यान है ही नहीं है, परमेश्वर की ओर सोच है ही नहीं है। बस उनका सोच सिर्फ पैसा, उनका सोच सिर्फ धन दौलत, रुपया पैसा, उनका सोच संसारिक की ओर, उनके सोच बुराइयों की ओर, उनके ध्यान जो है हम और कैसे कमा सकेंगे, हम और कैसे अपने बिल्डिंग को बढ़ा सकेंगे, हम अपने गाड़ी को कैसे और बढ़ा सकेंगे, केवल इस प्रकार के सोच। तो इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे इसलिए हम औरों की तरह सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। बहुत लोग जो हैं विश्वास कर चुके हैं, लेकिन बहुत लोग सो भी चुके हैं, बहुत लोग पीछे हट भी चुके हैं। लेकिन उनके समान हमें नहीं बनना है, उनकी तरह हमें सोते नहीं रहना है, परंतु हम जागते रहेंगे, हम सावधान रहेंगे और परमेश्वर के दिन के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। क्या गीत है जो हम गाते हैं? यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? बसना न दुनिया की जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। इस जग की अब कर तू चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वही। इस जग की अब कर तू चिंता नहीं, है ना, इस जग की अब कर तू चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वही। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? क्या हम तैयार हैं यीशु मसीह के लिए? वो आए तो हम भी उनके साथ में जा सके। क्या तैयार है? याद करो, हमारे पैर दलदल में है ना, पाप के दलदल में फंसा हुआ तो नहीं है। क्या पाप आपको
झगड़ कर जंजीरों की तरह बांध के तो नहीं रखा है। क्या आप अपने चिंताओं में अपने है ना सुख शांति के लिए ही केवल अपने दिमाग को लगा रहे हैं या अपने ध्यान को भटका रहे हैं? क्या आप तैयार हो? क्या हम तैयार हैं? आप तैयार नहीं हो तो तैयारी के लिए आपके पास में, हमारे पास में समय है। हम यदि तैयार नहीं हैं तो तैयारी के लिए परमेश्वर ने हमें समय दिया है। इस महामारी को देखो, इस बीमारी को देखो। कभी आपने सोचा था कि इस प्रकार के महामारी आएंगे, इस प्रकार का समस्या हम देखेंगे? जी नहीं, हमने सोचा तो नहीं था। लेकिन हमने 2020 को देखा और 2020 में हमने देखा जनवरी फरवरी तक तो ये सब ठीक चल रहा था। हमने नहीं सोचा था दोबारा से 2021 में उसी समस्या को हम झेलेंगे या उससे भी ज्यादा खतरनाक ये बीमारी वापस आएगा। हम तो नहीं सोचे थे, लेकिन देखो बीमारी लौट आया है। बुजुर्ग तो मर ही रहे हैं, जवान मर रहे हैं। आज न्यूज में देखा मैंने, 3-4 दिन आगे एक परिवार में 2 जवान बेटा, शायद ट्विन से, वो जुड़वा भाई हैं, दोनों इंजीनियर थे। वो दोनों कोरोना की वजह से मर गए। केवल वो 24 साल के शायद लगभग ऐसा बता रहा था। तो कितना दुख की बात है। जवान है ना, 24-25 साल के इंजीनियर, होनहार लड़का, उनके चले गए, उनके मर गए। पिछले साल से ज्यादा महामारी ने जाने ली है। ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने नहीं सोचा था इस प्रकार से ये महामारी इतना खतरनाक रूप लेकर वापस आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात से हमें क्या जानना चाहिए? इस बात से हमें क्या संकेत मिलता है? प्रभु का दिन नजदीक आ रहा है। प्रभु का समय जो है नजदीक आ रहा है। इसे कहा भूकंप है ना, भूकंप की वजह से कितना बिल्डिंगें गिर रहे हैं, तूफान की वजह से कितना बिल्डिंग गिर रहे हैं, कितने मकान नष्ट हो रहे हैं। पूछो, फलस्तीन और इसराइल के बीच में युद्ध, जंग छिड़ गया है अभी, है ना। रॉकेट उड़ रहा है रातों को, जिससे लग रहा है कि वहां पे दिवाली खेल रहा है, दिवाली हो रहा है, लेकिन नहीं, वहां पे युद्ध हो रहा है। अंतिम दिनों में, अंतिम समय में इसराइल के पीछे, है ना, दुनिया पर जाएगा, ये वचन कहता है। तो इसीलिए ये सब जो हो रहा है, परमेश्वर आपको और हमको संकेत दे रहा है कि आपको और हमें तैयार होना है उनके लिए। जो सोच, जो चिंताएं संसार के लिए जो हमने रखे हैं, उसको हम बदल दें और परमेश्वर के लिए सोचें। परमेश्वर के लिए हम चिंता करें कि उसके वचन को हम और कैसे फैलाएं, उसके वचन में हम और कैसे आगे बढ़े। ये चिंता करना है, ये सोचना है। हमें सोचना है कि परमेश्वर की महिमा हम कैसे करें, हम परमेश्वर की प्रशंसा कैसे करें, परमेश्वर की आराधना हम कैसे करें, ये सोचना जरूरी है। मेरे प्रियो, हमारे बच्चे स्कूल पढ़कर, स्कूल जाकर बड़ा बने या ना बने, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर बने या ना बने, ये जरूरी है कि वो सच्चा मसीही बने, सच्चा मार्ग में, सच्चाई के मार्ग में चलने वाला वो विश्वासी बन सके। इस ओर आपका ध्यान है? शायद बहुत कम होता है। हम स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं और चाहते हैं अच्छे मार्क्स लेकर आए, अच्छा वो पढ़े, बड़ा आदमी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर बने। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि उसको अच्छा विश्वासी हमें बनाना है, सच्चा विश्वासी हमें बनाना है। कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो हमारी चिंताएं, हमारी सोच, हमारे ध्यान किस ओर जल रहा है? तो आज हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, परमेश्वर की ओर हम सोचें, महिमा कैसा करना है, प्रशंसा कैसा करना है, वचन में, विश्वास में बढ़ना आगे हमें कैसा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे वचन को हमने सुना, वचन को हमने पढ़ा।
पर है भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समायोन और कलियोन के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम अब ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जिसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। चोर की नहीं आया, चोर की तरह परमेश्वर आएगा। जब लोग कहते होंगे कि खुशहाल है ना, खुशहाल है, सब ठीक है, सब अच्छा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, जिंदगी यूं ही चलता रहेगा, चलता है ना। क्योंकि जब लोग कहते होंगे कि खुशहाल है और कुछ भय नहीं है, तो उन पर एकाएक विश्वास विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वह किसी हृदय से बचेंगे। पर है भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नया नए आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हालेलुया। इसलिए हम औरों की नहीं ना सोते रहे, पर जागते और सावधान रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये समय जो है सोने का नहीं है ना, विश्वास में सोने का नहीं बल्कि जागने का समय है। सावधान, होशियार रहना, चकित रहने का ये समय है। पर हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नया आ पड़े। हम अंधकार के संतान नहीं हैं, हम उजाले के संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह का हम संतान हैं। जो अंधकार का संतान है वो तो शैतान का है, जो अंधकार में रातों में बुरा काम है। क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के। तो हम रात के नहीं हैं, अंधकार के नहीं हैं, हम दिन के, हम उजाले के संतान हैं। तो हमें जागना होगा। सोते तो हम रात में हैं, जागते हम दिन में हैं। लेकिन कोई रात में भी सोता है, दिन में भी सोता है, या तो रात में जागते रहते हैं और दिन को सोए रहते हैं। आज सोने के लिए परमेश्वर ने हमें रात दी, काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए हमें दिन दिया। तो रातों को हम सोते हैं, दिन को हम जागते हैं। ये समय जो है सोने का नहीं बल्कि जागने का है। इसीलिए और हम औरों की तरह ना सोते रहें पर जागते और सावधान रहे। आज जो हम देख रहे हैं, जो हो रहा है, इस कारण से हमें जागना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें सावधान होना पड़ेगा, हमें होशियार होना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज यीशु का दिन नजदीक आ रहा है। यीशु मसीह जल्द आएगा। इसीलिए हम सोए ना, हम जागेंगे, हम प्रभु की ओर देखेंगे और जागते हुए हम परमेश्वर के इंतजार करेंगे। और परमेश्वर हमारा बादलों में आएगा और हम उनके साथ आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए, जीवन का मुकुट पहनने के लिए, हालेलुया, स्वर्ग की ओर हम बढ़ेंगे, नीले आसमान की ओर हम बढ़ेंगे। तो इसीलिए आज एक छोटा सा गीत आपके पास में मैं फिर से एक छोटा सा गीत रखूंगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह के आने के विषय में ये गीत है और इस गीत को गाकर हम एक छोटा सा फिर से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में इस लाइव सेशन को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज बज चुका है और ज्यादा समय नहीं लेंगे। जो गीत गाएंगे मैं सोचा था वो थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ और देखता हूँ हमारे सॉन्ग बुक में है, तो
निकाल के थोड़ा सा देख लेता हूँ और हम इस गीत को छोटा सा गाएंगे और इस गीत के बाद में हम प्रार्थना करेंगे और इस लाइव सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। और अगर किसी का प्रार्थना अनुरोध है, प्रार्थना के विषय में कुछ बातें हैं तो आप उसे मुझे बता सकते हो या लिख सकते हो और आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम दुआ करेंगे। एक दूसरे के लिए बिल्कुल प्रार्थना करना ये बहुत ही जरूरी है। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए हम दुआ करते रहें, अच्छाई में हो या बुराई में हो। तो इस गीत को गाते हैं, एक दिन यीशु आएगा और वो हमको ले जाएगा। वो दिन कब आएगा? वो दिन कोई नहीं जाने, कोई नहीं जानता है वो दिन। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, केवल परमेश्वर जानता है। लेकिन जो सिग्नल हमें मिल रहा है ना, परमेश्वर का दिन शायद नजदीक आ रहा है। एक दिन यीशु आएगा और हमको ले जाएगा। वो दिन कब आएगा? वो दिन कोई ना जाने। मेरा जीवन उसके हाथों में है, वो हमको लेने आएगा। मेरा जीवन उसके हाथों में है, वो एक दिन यीशु आएगा, वो हमको ले जाएगा। वो दिन कब आएगा? वो दिन कोई ना जाने, वो दिन कोई ना जाने। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन आप और हम तो नहीं जानते, लेकिन वचन हमें संकेत देता है, वचन हमें बताता है कि उसका दिन नजदीक आ रहा है। तो ठीक है, आप और हम तैयारी में रहें। परमेश्वर का दिन जब भी आए, हम परमेश्वर के पास में जाएं और हम गुवाहाटी में हो या कलकत्ता में हो या कहीं पे भी हो, हम परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा में हम हमेशा के लिए हम रह सके। तो ठीक है, प्रार्थना करते हैं, छोटा सा एक और प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, और इसके बाद में इस समय को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु आपके प्यार के लिए, प्रेम के लिए, आशीष के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका महिमा स्तुति प्रशंसा हम करते हैं प्रभु इस फेसबुक लाइव के द्वारा। प्रभु हालेलुया, जो वचन हमने पढ़ा प्रभु, जो स्तुति गीत हमने गाए, जो प्रार्थना हमने की प्रभु यीशु, हालेलुया, आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। हमने कोई गलत कहा, कोई भूल कहा तो क्षमा चाहते हैं प्रभु। ओ प्रभु यीशु, हमारे विनती, प्रार्थना, स्तुति, प्रशंसा आप तक पहुंचे। और प्रभु हालेलुया, प्रभु यीशु वो लौट कर प्रभु यीशु जिसे हम गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम सबके जीवन में आशीष लेकर आए प्रभु, हम सबके परिवार में आशीष लेकर आए प्रभु, खुशी लेकर आए, शांति लेकर आए प्रभु। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, हर एक विश्वासी भाई बहनों को प्रभु आप संभाले रखना, बचाए रखना। हालेलुया प्रभु यीशु, हमारे जीवन में आपका जरूरत है, हमारे जीवन में आपका दरकार है। हालेलुया, मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है, तेरे बिना मैं कैसे जियूं तेरे बिन। हालेलुया प्रभु यीशु, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है प्रभु। हालेलुया, आपके प्रभु आशीष से, आपके सहायता से, आपके प्रेम से हम सब आगे बढ़ पाते हैं प्रभु। हालेलुया, रोज दिन हम आगे बढ़ते जाएं आपके विश्वास में, वचन में, साथ ही साथ प्रभु यीशु अपने जीवन में हम आगे बढ़ पाए प्रभु। आपका आशीष हम मांगते हैं, विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया। ब्रदर फेला लुंगले से फिर जुड़े हैं, हमारे एक बहन है एलके, वो भी जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबका सहायता करे, आप सबके जीवन में खुशी लाएं, शांति लाएं, इस महामारी से, इस कोरोना से आप सबको बचाए रखे, संभाले रखे। हालेलुया। सबको जय मसीह की।